हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर 2023 के कुछ महत्वपूर्ण चर्चित स्थलों के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके आगामी एग्जाम, चाहे वो पीएससी हो, व्यापम हो, चाहे वन डे एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं कुछ चर्चा मेरे महत्वपूर्ण स्थल और उनको बारे में कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, अक्टूबर 1973 में भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी तिरुवनंतपुरम में, ऑप्शन सी कोझिकोड में, या ऑप्शन डी चेन्नई में। दोस्तों, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देते हुए जरूर जाइएगा। दोस्तों, जैसा कि भारत सरकार ने इसे हाल ही में इसके 50 वर्ष के उपलब्ध में इसकी वार्षिकी उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों चलिए इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी कोझिकोड में। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों बात करें भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन, तो दोस्तों उसके 50 वर्ष पूरे किए गए हैं अक्टूबर 2023 में। इसका जो नाम है दोस्तों है कोझिकोड सिटी वनिता पुलिस स्टेशन। इसका उद्घाटन कब किया गया था दोस्तों, तो 23 अक्टूबर 1973 को उद्घाटन किया गया था दोस्तों। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया गया था। और दोस्तों इसमें जो पहली सब इंस्पेक्टर थी वो थी एम पद्मिनी अम्मा। और उसके एक तथ्य और याद रखिएगा दोस्तों, यह जो है एशिया का पहला महिला पुलिस स्टेशन भी है। यह भारत के नहीं बल्कि एशिया का पहला महिला पुलिस स्टेशन भी है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसे याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है और इसके आसपास के क्षेत्रों को बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया है। तो आपको बताना है दोस्तों, जो महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा में। तो आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ अन्य तथ्य जान लेते हैं। तो दोस्तों जो महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य है ये दोस्तों कब हुआ था, तो 24 जुलाई 2023 को क्या किया गया था दोस्तों, इस अभ्यारण्य को दोस्तों उसके आसपास क्षेत्रों को बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया था। कब दिया गया था दोस्तों, 24 जुलाई 2023 को। किसने दिया दोस्तों, बॉम्बे उच्च न्यायालय की गोवा खंडपीठ ने ये अधिसूचित किया है। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र IECC परिसर का लोकार्पण किया है। इस परिसर का नाम भारत मंडपम है। आगामी सितंबर 2023 में G20 देशों के शीर्ष नेताओं की बैठक भारत मंडपम में आयोजित की जानी है। आपको बताना है दोस्तों उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों जो हमारा पहला कथन है वो सत्य है और जो हमारा दूसरा कथन है वो असत्य हो जाता है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में और कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों 26 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम नामक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो दोस्तों जो भारत मंडपम है के नाम से प्रेरणा कहाँ से मिली, तो भगवान जो बागेश्वर के अनुभव मंदिर से मिली है। 2700 करोड़ रुपए की लागत में से तैयार किया गया है। 7000 लोगों ने इसमें बैठने की क्षमता है। ऑस्ट्रेलिया के जो प्रसिद्ध सिडनी ओपेरा हाउस के बैठने की क्षमता से भी ये बड़ा है। इमारत का जो आकार है दोस्तों वह शंख से लिया गया है।
तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भारत मंडपम के बारे में, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहाँ पर निर्मित किया जा रहा है संग्रहालय अपने निर्माण के बाद विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी नई दिल्ली या ऑप्शन डी सेंट पीटर्सबर्ग में। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में। तो आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ और तथ्य देख लेते हैं। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय, तो दोस्तों इसे बनाने की घोषणा कब की गई थी? 26 जुलाई 2023 को। अब किसने की दोस्तों? तो घोषणा करता था हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब बनाया कहाँ जाएगा दोस्तों? तो बनाया जाएगा नई दिल्ली नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में। इसका क्या नाम होगा दोस्तों? इसका नाम होगा युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय और इसका निर्माण किया जाएगा दोस्तों 1.17 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी विश्व का सबसे बड़े संग्रहालय के बारे में, आप इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व की ऊंची सड़क के संबंध में निम्नलिखित में कौन से तथ्य सही नहीं है? अर्थात दोस्तों आपको गलत कथन बताने हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अगस्त 2023 में इस सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। ऑप्शन बी इस सड़क का निर्माण सीमा सड़क संगठन अर्थात BRO द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन सी है दोस्तों ये सड़क लद्दाख के डेमचोक सेक्टर में बनाई जा रही है। और ऑप्शन डी है दोस्तों 19,024 फीट की ऊंचाई से गुजरेगी।